जय श्री कृष्ण। ऋण, अगर हम किसी का पैसा ले या हक ले और उसे मार के सोचें कि हमने बहुत अच्छा काम किया, या हम बहुत सयाने हो गए हैं, या हम बहुत चतुर हो गए हैं, तो गलतफहमी है आपकी। ऋण इस जीवन में ना सही तो दूसरे जीवन में ना सही तो तीसरे जीवन में चुकाना तो पड़ता ही। आइए जानते हैं एक प्रसंग के माध्यम से कि कैसे कैसे ऋण चुकाते हैं लोग। एक पति पत्नी होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हैं, किसी धर्मशाला में रुकते हैं। तो धर्मशाला की जो दीवारें होती है वो थोड़ी कच्ची होती है, सुनसान सा इलाका होता है, पास में जंगल होता है। उन पति पत्नी को कुछ काम होता है, इसलिए वो बच्चों को धर्मशाला में छोड़ के वो उस काम से बाहर चले जाते हैं। जब लौट के आते हैं तो एक अजीब दृश्य देखते हैं कि उनका 3 साल का बच्चा बैठा हुआ है और उसके सामने एक विषधर बैठा हुआ है, यानी नाग, और वो अपना फन बार बार झुका रहा है और बच्चा मट्टी लेके उसके फन पे मार रहा है। माँ देख के डर जाती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, मेरे लाडले को कोई बचा लो, मेरे लाडले को कोई बचा लो। इतने में एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा निशानेबाज हूं, मैं मारूंगा तो सांप को, लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चे को लग जाती है तो उसको भी चोट लगेगी, तो मुझे कोई ब्लेम ना करे। मरता क्या ना करता। माँ मान जाती है, कहती है भैया थोड़ा सा सही से मारना, सांप को ही लगे, मेरे बच्चे को ना हो कुछ, पर अगर लग जाएगी तो कोई बात नहीं, पर मेरा बच्चा तो बच जाएगा कम से कम। वो व्यक्ति कुछ उठा के नाग को मारता है और नाग मूर्छित हो जाता है। लोग समझते हैं कि वो मर गया और उसे उठा के बाड़े में फेंक देते हैं। बच्चा बच जाता है, माँ बच्चे को उठाती है, दुलराती है, पुचकारती है, लाड़ लड़ाती है और लेके चली जाती है। रात हो चुकी होती है, इसलिए वो ठेले वाला भी उसी धर्मशाला के पास ठेला खड़ा करके उस ठेले पे सो जाता है। रात में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो नाग को उसकी चेतना वापस आती है, उसकी मूर्छा टूटती है, तो उसे सब याद आता है। वो गुस्से में उठता है और उस जो ठेले वाला है जिसने उसको ईंट मारा था उसको जाके डस लेता है और वो मर जाता है। नाग भी चला जाता है अपना काम करके। सुबह होती है तो देखते हैं कि वो ठेले वाला मरा पड़ा है, सांप ने उसे डस लिया है। तो सब कहते हैं अब क्या करें, इसे कैसे जिंदा करें। एक व्यक्ति जो सांप को बुला के और उसका जहर निकलवा लेता था, वो व्यक्ति वहां था। वो कहता है कि मैं सांप को बुला सकता हूँ, इसका जहर भी निकलवा सकता हूँ, और अगर कोई 10-11 साल का बच्चा हो यहाँ तो मैं सांप का सूक्ष्म शरीर उससे निकाल के उस बच्चे की आत्मा में डाल सकता हूँ और उससे बात कर सकता हूँ कि आखिर उसने ठेले वाले को क्यों काटा और उस बच्चे को क्यों नहीं काटा। खैर एक 10-11 साल का बच्चा लाया जाता है और उसमें नाग की सूक्ष्म आत्मा को बुलाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने ठेले वाले को क्यों काटा, उसने तो कुछ नहीं किया था। तो वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया था, उससे मेरी कौन सी दुश्मनी थी जो उसने मुझे ढेला मारा। तो वो लोग कहते हैं कि उसने ढेला इसलिए मारा कि तुम बच्चे के सामने बैठे थे। कहने बच्चा मेरा लेनदार था 3 साल का, मैंने उससे 3 पूर्व जन्म में, मतलब इस जन्म से भी कई जन्म पूर्व उससे 300 रुपये उधार लिए थे और मैं नहीं चुका पाया और मैं मर गया। तो आज जब मैं मिला तो मुझे पता था कि वो मेरा लेनदार है, मतलब मैंने उससे पैसा लिया है और उसे भी पता था कि मैंने पैसा लिया है। इसलिए मैं फन उठा के और झुका के बार बार ये कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुका पाया। और वो जो मट्टी मेरे फन पे मार रहा था वो कह रहा था कि तुमने इतना बेकार का फिजूल का खर्च ही क्यों किया जो तुम मेरा कर्जा लौटाए बिना मर गए, तुमने मेरा कर्जा क्यों लौटाया। तो यही वार्तालाप हमारे बीच में चल रही थी और मैं बार बार उससे माफी मांग रहा था और वो मुझे धिक्कार रहा था, फटकार रहा था। बीच में ये ठेले वाले ने मेरे को ढेला क्यों मारा और इसीलिए मैंने इसे काटा। तो वो कहते हैं कि भाई उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसकी बेटे की माँ ने कहा था इसलिए उसने ढीला मार दिया। अब
तुम उसे जीवित कर दो। तो सांप ने कहा कि मैं जीवित तो कर सकता हूँ, पर मेरी शर्त है कि अगर वो मुझे 500 रुपये दे दे तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। यानी 300 रुपये जो मैंने उससे लिए थे 3 जन पूर्व, और 200 उसकी ब्याज बनती। तो अगर मैं 500 रुपये इस बच्चे को दे दूंगा तो मेरा कर्ज वहीं खत्म हो जाएगा। वहीं ठेले वाले का एक रिश्तेदार था, उससे 500 रुपये निकाल के बच्चे की माँ को दिए, बच्चे को दिए, और सांप की आत्मा उस बच्चे के शरीर से निकल के फिर सांप में आ जाती है और वो ठेले वाले का जहर चूस लेता है और चूस के वो चला जाता है, ठेले वाला जिंदा हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्ज किसी भी रूप में लिया गया चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कैसे भी। किसी का हक मारकर कोई भी इंसान चैन से नहीं रह सकता, उसे कर्ज उतारना ही है। तो क्यों ना हम उतने ही पैर फैलाएं जितनी हमारी चादर हो। हम क्यों व्यर्थ के खर्चे में अपने ऊपर कर्ज ला दें, किसी से पैसा ले या किसी का एहसान ले। क्यों ना हम इतना ही करें कि हमारी जितनी चादर हो हम उतने पैर फैलाएं। रोटी पे नमक लगा के खा लें, लेकिन कोशिश करें कि किसी से कर्ज ना लें, किसी से उधार ना लें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।